सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है सीबीआई सिर्फ और सिर्फ उन्नाव के पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि मोदी सरकार से नाउम्मीद हो चुके हैं। ये बात तो फिलहाल साबित हो चुका है। कांग्रेस के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान इस बात के लिए रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि उस उन्नाव की बच्ची को, परिवार को इंसाफ मिल जाए। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। मलिक जी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या लग रहा है सर, अब जिस पड़ाव पर ये मोड़ आ चुका है, क्या अब सीबीआई के थ्रू सुप्रीम कोर्ट से उन्नाव के बच्ची को इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं सीबीआई से एक अपील करूंगा, वो बड़ी पुख्ता अपील है। सीबीआई के जितने भी अधिकारी हैं, अरे जो सीबीआई थी ना, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के वक्त पे सीबीआई थी, श्री राजीव जी के समय सीबीआई थी। सीबीआई भी अलग है क्या? अरे सुन लीजिए ना, पूरी बात सुनिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निष्पक्ष थी, अब बेईमान हो रही है। उनके वक्त में निष्पक्ष थी, दखल अंदाजी नहीं करते थे, ना इंदिरा जी, ना राजीव जी, ना मनमोहन सिंह, कभी दखल अंदाजी नहीं की। ये मोदी जी दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये सीबीआई कठपुतली मोदी जी की बनी हुई है। अरे नहीं, अभी भी बिल्कुल सुन लीजिए, नहीं मिल पाएगा न्याय। अरे सुन लीजिए, न्याय सुप्रीम कोर्ट से हमें भरोसा है। तो वही तो सीबीआई पहुंचा है। देखिए, वो तो अपना वो करे, निष्पक्ष करे, विश्वास गेन करे। 140 लोगों के दिलों में बसे सीबीआई, बताए लोगों को पता सीबीआई है। उनकी नज़रें जो हैं, लोगों को पता कि सीबीआई क्या करती है। बड़ी संस्था है, जांच संस्था है, तो विश्वास क्रिएट करिए ना अपना। मोदी जी के रहते विश्वास को खत्म मत करिए अपना। मोदी जी पे आप सवाल खड़े करें वो ठीक है, अब एजेंसियों पे कुछ सवाल खड़े करें। अरे मोदी जी, सारा कुछ तो मोदी जी ने करा। एक बच्ची के साथ रेप हुआ है, एक विधायक करता है रेप, जब वो नाबालिग थी, तो वहाँ के राज्य सरकार ने कुछ नहीं करा। कोर्ट को दखलंदाजी करने पड़ी। कैसे नहीं किया? पार्टी ने कैसे नहीं किया? ये सवाल आपका गलत। अरे कैसे करा? मैं किसने किया? जिस राज्य में इसके साथ हुआ वहाँ क्या किया सरकार ने? वो तो कोर्ट में गए, तो कोर्ट द्वारा एफआईआर हुई। उससे पहले पार्टी ने उनको निष्कासित किया, बजाय हटाया। अरे हटाया, जेल में डालते, हटाया। एक बच्ची के साथ रेप करने से हटा दो, वो काफी है। रेप किया, हटा दो पार्टी से, जेल में डालते हैं। सीएम आवास के सामने गई, रोई, गिड़गिड़ाई, तो उसके बाद कार्रवाई शुरू हो। वो तो किसने? वो भी कोर्ट के पत्रकार महोदय, कोर्ट ने कहा, तब एफआईआर हुई दर्ज, तब जाकर दर्ज हुई। और एक रेपिस्ट को देशभक्त तो तुम जेल करते हो। लेकिन बीजेपी तो जश्न मना रही है ना फिलहाल। अरे सुनो, अरे स्टूपिड साले, ये जश्न मना रहे हैं। रेपिस्टों के सारे रेपिस्ट इनमें हैं, बाबा इनके जितने, वो सारे रेपिस्ट, आसाराम, रामपाल, आपका ये नित्यानंद, कितने बाबा सारे, वो भी रेपिस्ट। और जिनके विधायक, मंत्री, कई भी रेपिस्ट हैं। ये बजप्पा ने क्या ठेका ले लिया रेपिस्ट का? ये ठेके रेपिस्ट पार्टी है क्या? भारतीय जनता पार्टी नहीं, कैसे है? अब सीबीआई कोर्ट पहुंची है, लोग कह रहे हैं कि अब जमानत रद्द हो जाएगी, एक उम्मीद जागी है। देखिए मेरी बात चाहते हैं कि जमानत रद्द। सुनिए, देखिए कोर्ट की क्या प्रोसीडिंग होती है। जैसे महमूद प्राचा भी लगे हुए हैं। मुझे देखिए, मैं महमूद प्राचा की बिल्कुल तारीफ करूंगा, इसलिए देखिए दिलो जान से लगे हैं। वो अपनी जान लगा देंगे, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। मैं महमूद प्राचा जी को अच्छे से जानता हूँ। वो अपनी जान लगा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। न्याय तो मिलेगा, लेकिन मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से। देर है अंधेर नहीं, लेकिन मेरी यही गुजारिश है कि न्याय सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, उसको जरूर मिलेगा। लेकिन जमानत रद्द होना चाहिए। देखिए, मैं करूँ उसको जेल में डालो, जमानत की बात करो, जेल में रहना चाहिए। कितना ऑटोमेटिक जेल में? तो सर जेल में तो मर्डर केस भी तो हैं। इसके बाप का मर्डर किया, भाई का मर्डर केस भी तो हैं। मर्डर इसको तो ये जो हुआ ना, इस फैसले से पूरा देश स्तब्ध है, गुस्से में। पूरा देश गुस्से में है। देखिए अब लोग क्या होता है, एक तो होता है अपनी गुस्सापन को बाहर निकालना। यहाँ पे भी एफआईआर दर्ज होगा। जो लोग समर्थन में बोल रहे हैं, खिलाफ बोल रहे हैं, संघर्ष। अरे स्टूपिड, बलात्कारी का समर्थन कर रहा है क्या? पत्रकार महोदय जिन पे खुद बलात्कारी के केस हुए, वो उनका समर्थन कर रहे हैं। कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। अरे हो जाए, अरे जाने दो। सच्चाई के लिए जेल जाना क्या है? सच्चाई कहते हैं ना, सच को बिल्कुल कुछ आँच नहीं है। सच्चाई होती है। ये शीशा होता है ना, कमज़ोर होता है, सच्चाई दिखाता है। कमज़ोर होता है, जब टूट जाता है, जब दिखाता सच्चाई है, डरता नहीं शीशा। आप देखिए, ये दोगलेपन की सरकार है। आपने एक वो देखा, वो पेड़ पे क्या लटकता है? चमगादड़। ठीक कह रहे हैं, पेड़, वो चमगादड़ उल्टा लटका होता है। वो क्या है? वो सोचता है मेरी ज़िंदगी क्या है। वो सोचता है यार मैं उड़ पा रहा हूँ कि पक्षियों में जाता हूँ। वो कहता है चलो पहले मैं जानवरों में जाता हूँ। जब वो जानवरों में जाता है, उसका मुंह जानवरों जैसा होता है। फिर कहता है, वो कहते हैं तुम ना उड़ के जाओ। फिर वो उड़ के जाता है, देखता है मैं पक्षियों में जाता हूँ, मैं उड़ के जाऊँ। ना वो पक्षियों का रहा, ना वो जानवरों का रहा। उसका दोगलापन है, लास्ट में उसका नरकीय जीवन उल्टा लगता है। वही दोगलापन राजभर साहब, बीजेपी के नेता मंत्री कर रहे हैं, जो कुलदीप सिंह सेंगर बिल्कुल दोगलापन कर रहे हैं। ये सरकार दोगलापन कर रही है, मोदी जी दोगलापन कर रहे हैं, गृह मंत्री दोगलापन कर रहे हैं। अरे सुनिए, इनके वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं,
उत्तर प्रदेश से आते हैं ना, अभी तक क्यों नहीं बोले? ब्रिजभूषण शरण सिंह बोल रहे हैं अरे छोड़िए बलात्कार की, फैसले का स्वागत कर अरे रहे हैं। स्टूपिड शट अप। बलात्कार के लिए मत लीजिए है। एक बच्चे को पक्षपात में अंदर हो तो उसको आप रिहा कर दो। ये पार्टी है, सरकार है ये इसका लगा सीधे नहीं हुआ है। अरे वो सुन लीजिए, एक जो पहलवान लड़कियां बैठी देश के लिए सोना लाई, कितने दिन बैठी, 1 महीने से बैठी रही, कैसे इन्होंने कुचला? ये सम्मान करेंगे महिलाओं का? वो खुद ही कह रहा है ब्रिजभूषण, ये तो कांग्रेस की सियासत देखिए उसकी बात ही मेरे सामने मत करिए, करिए मेरी बात ही मत करिए, शट अप। मैं ये कहता हूँ जो इस लड़की के साथ हुआ है इसको न्याय मिलना चाहिए, हम इसका न्याय मिलना चाहिए। देश उनके साथ है, आप उनके साथ है, लेकिन बिल्कुल। बीजेपी वाले ही जश्न मना रहे हैं ना। अरे बीजेपी स्टूपिड है यार, क्या तो रहा हूँ आपको मैं कह रहा, ये भ्रष्टाचार पार्टी, बलात्कारी राहुल गांधी जनता से पार्टी। मुलाकात होती है, मोदी जी से अपील करती है, बच्ची की मुलाकात नहीं होती। मोदी जी आज तक वहाँ तो मणिपुर तो गए नहीं, महिलाओं को नगर घुमाया गया। राहुल गांधी जी जो है ना, लोगों का दर्द समझते हैं, गरीबों का। राहुल गांधी जी वहाँ गए थे मणिपुर में, लोगों का दर्द दिया, लोगों को आस दिया, विश्वास दिया। ये क्यों? लड़की भी कैसे, उनको पता था राहुल गांधी जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ही नाम सच का है। राहुल गांधी जी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने कहा हम पूरी मदद ये करेंगे। समझाइए कि जो कुलदीप सिंह सेंगर के फैसले का समर्थन कर रहे हैं, उनकी मानसिकता कैसी है? बेकार की, दूषित, राजभर हंस रहे हैं सवाल दूषित, पूछते ही। दूषित। उनको पूछो तुम्हारी बेटी के साथ होगा हंसोगे? पत्नी के साथ हो हंसोगे? पूछो, पूछो, माइक लेके जाओ। अरे बेशर्म, बेटी समान लड़की, तू हंस रहा है, दांत कर रहा है, शर्म नहीं आती? सीधा खड़ा होता कि मैं उसके साथ खड़ा हूँ, मुख्यमंत्री जी न्याय दीजिए, वो देश की बेटी है। एक लड़की कहते हैं लक्ष्मी है, किसी घर में अगर बेटी ना हो ना तो लक्ष्मी वास नहीं करती, ये इतिहास गवाह है। हर आदमी चाहते मेरे घर में बेटी की जो जन्म हो, क्योंकि वो लक्ष्मी का रूप है। और तुम एक बेटी, वो पूरे देश की बेटी है, आप उसको मामूली मत समझो, पूरा देश उसके पीछे खड़ा है, पूरा देश। राहुल गांधी पे विश्वास करता पूरा देश, कांग्रेस पे विश्वास करता पूरा देश, खड़गे साहब पे, प्रियंका जी पे, सोनिया जी, पूरा देश खड़ा, अखिलेश यादव जी, जितने लोग ओपोजिशन के लोगों को विश्वास है, क्योंकि हम उनके साथ उसके साथ खड़े हैं। लेकिन एक लड़की कितनी, देखिए एक जो माँ है, माँ लड़की के दर्द को जानती है। इस उम्र में एक माँ ठंड में, इतनी ठंड में अगर वो धरना देने आई, अपनी बात करने आई है, तुम उसको घसीटोगे? तुम्हारा काम रह गया कि महिलाओं को घसीटो, डाल दो गाड़ी में पुलिस के, अपने हक की लड़ाई ना मांगे, आप सवाल ना करें, जवाब आप देते नहीं तो किससे सवाल करें, कहाँ सवाल करे वो? आज ये कंफ्यूज है कि भाई चलिए ओपी राजभर ने मजाक उड़ाया, लेकिन ब्रिजभूषण है, फिर योगी के मंत्री कई हैं जो कह रहे हैं इस फैसले का, इसमें बुरा क्या है, कानून ने फैसला वो सुनाया। सारे एक ही जैसा, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, उनको पता नहीं न्याय क्या है, पढ़े लिखे नहीं है ना, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको पता नहीं न्याय क्या है क्या नहीं है। मंत्री कैसे बन गए पढ़े लिखे वो तो पढ़े लिखे चाटुकार करके, उनको पता नहीं, ABC का इतिहास नहीं पता उनको कुछ भी। उनको ये आपको पूछो दुख क्यों है इस मुद्दे मुझे से? दुख है, वो देश की बेटी हमारी बहन है, वो भी दुख है हमें, दुख है हमें। वो देश की बेटी है, एक लड़की है, बेसहारा है, बाप को मार दिया, उसके भाई को मार दिया, उसको मारा, उसकी हड्डी पसले तक तोड़ दी, एक्सीडेंट किया, हमें दर्द है। उसकी माँ जितना दर्द कर सकती है हम वो महसूस नहीं कर सकते, लेकिन करेंगे, क्योंकि जिस पे बीतती है ना वो जानता क्या है। सेंगर को बचा कौन रहा है? सरकार, ये पूछने वाली बात, सरकार है, वो सरकार तो है, कौन है सर? बीजेपी का विधायक थे तो कौन बचा रहा है? उत्तर प्रदेश से लेकर सेंटर तक किसने बचा रहा है? कौन? पार्टी से निकाला उसको कैसे समझ? अरे सुन लीजिए, सुनिए, वो क्या है, आसाराम को क्यों दे देते हो बेल? बच्चियों का बलात्कारी रामपाल को क्यों देते हो? जब जो इलेक्शन आते हो उनको बेल देते हो, बलात्कारियों को बेल देते हो, देशभक्तों को जेल देते हो, बलात्कारियों को बेल देते हो, देशभक्तों को जेल देते हो। यह तुम्हारी सरकार, निकम्मी कमजोर सरकार, डरपोक हो तुम, देश के लिए डरपोक हो तुम, कुछ देश के लिए न्याय नहीं दे सकते। जो मासूम है उनको न्याय नहीं दे सकते, रेपिस्ट जो है उनको आप जेल से बाहर निकालोगे, जो आवाज़ उठाएगा आप उसको जेल दे सकते हो, लाठी मार सकते हो, आंसू गैस के गोले दाग सकते हो, लेकिन सच्चाई सच्चाई है, सच सच होता है। लड़की सच है और वो जो रेपिस्ट है वो झूठा, जेल में रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। जय हिंद, ओके, दैट्स ऑल।